कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चुराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा उसी राह पर चलाना मुझको। ये दुआ और ये प्रार्थना अल्लामा इकबाल का है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नज़्म लिखी है। और ये प्रार्थना भारत की आज़ादी से दशकों पहले उन्होंने लिखी थी। लेकिन आज भी हमारे देश के स्कूलों में इस प्रार्थना को बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है। कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल में जब ये प्रार्थना पढ़ी गई, तब नफरत के पुरोधाओं के खेमे में कोहराम मच गया। इस प्रार्थना में क्या आपत्तिजनक बात है और इस प्रार्थना से किसको और क्यों दिक्कत होने लगी, ये बात योगी सरकार से पूछी जाना चाहिए। क्योंकि इस प्रार्थना को पढ़ने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, वहाँ बच्चों के भविष्य को खुलेआम बर्बाद करने का खेल चल रहा है। वहाँ बच्चों को हिंदू और मुसलमान के बीच का फ़र्क सिखाया जा रहा है। इनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुए, बल्कि अंग्रेज़ हमसे आज़ाद हुए हैं। बीजेपी की सरकार में पहले से ही सरकारी स्कूलों को बंटाधार हो चुका है। बरेली के एक सरकारी स्कूल पे लब पे आती है प्रार्थना से आहत होकर हिंदूवादी संगठन ने प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस प्रार्थना को इस्लामिक करार दिया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इस प्रार्थना में नेक रास्ते पर चलने की बात की गई है। अगर इस प्रार्थना को पूरा पढ़ दिया जाए तो इसमें गरीबों की बात हो रही है, ज़रूरतमंदों की बात हो रही है। लेकिन मोदी जी के प्रताप से और योगी जी के चमत्कार से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि वहाँ पढ़ाने के लिए ना तो टीचर हैं और ना ही स्कूलों में बच्चे। लेकिन धर्म के ठेकेदार हिंदू और मुसलमानों को आपस में भिड़ाने के लिए कैसे तैयार खड़े हैं, इसका नज़ारा यूपी के बरेली में देखा जा सकता है। अब सोचिए कि जिस प्रार्थना में गरीबों की बात हो रही हो, लाचार, मजबूर और दर्दमंदों की बात हो रही हो, बुराई के रास्ते से बचने की बात हो रही हो, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। इस प्रार्थना में अल्लाह का जिक्र आ रहा है, लेकिन क्या अल्लाह का जिक्र होने का मतलब इस्लामिक होता है? क्या इसका मतलब धर्म परिवर्तन होता है? अब आप सोचिए कि ये प्रार्थना कितनी प्यारी है। इसमें गरीबों की हिमायत करने की बात की जाती है, ज़रूरतमंदों की सेवा करने की बात की गई है। और शायद यही बीजेपी सरकार के कान में चुभने लगा है, क्योंकि इसमें गरीबों का जिक्र है। इसमें भूखे, नंगे, प्यासे और दर्दमंदों का जिक्र किया गया है। और मोदी सरकार को इन शब्दों से बहुत परहेज है। अगर बच्चे गरीबों की बात करेंगे तो फिर मोदी सरकार को गरीबों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्हें रोज़गार देना पड़ेगा, उन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको बेहतर इलाज देना पड़ेगा। अगर बच्चे स्कूल की प्रार्थना में दर्द बंधुओं और ज़रूरतमंदों का जिक्र करेंगे तो मोदी सरकार को सड़क पर घूम रहे बेरोज़गार को रोज़गार देना पड़ेगा, जो सरकार के बस की बात नहीं है। अब सुनिए, इस प्रार्थना से दिक्कत क्यों हो गई। इस प्रार्थना से दिक्कत हो गई, ये प्रार्थना खुलेआम पढ़ी जा रही थी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम टीचर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा स्कूल नहीं है जहां सुबह की प्रार्थना नहीं होती और उस प्रार्थना में भगवान का जिक्र नहीं होता। अगर भाषा के आधार पर धर्म को देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कराई जाने वाली प्रार्थना संस्कृत में होती है, तो क्या मुसलमान इस बात से सरकारी स्कूलों से खफा हो जाएं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उर्दू भाषा को धर्म से जोड़ने वाले मूर्खों ने हिंदू संगठनों पर कब्जा कर लिया है। लाखों करोड़ों हिंदू सड़क पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों को तब दिक्कत नहीं होती। आखिर प्रार्थना से किसी की भावना को कैसे ठेस पहुंच सकता है? कायदे से हिंदूवादी संगठन को काउंसलिंग सेंटर भेजा जाना चाहिए, जहां उनके दिमाग का इलाज कराया जा सके और उनके भेजे में घुसे नफरत के कीड़े को निकाला जा सके। लेकिन शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है और शिक्षा मित्र के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त वो छुट्टी पर थी। प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और टीचर वजीरुद्दीन के खिलाफ फरीदपुर पुलिस स्टेशन में एक वीएचपी नेता ने केस दर्ज कराया है और उसकी शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी स्कूलों में छात्रों से धार्मिक प्रार्थना का पाठ कराया गया। अब सुनिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा है।
इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता.com के मुताबिक बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने कहा है, ये प्रार्थना पढ़ी जा रही थी जिसमें कुछ ऐसा कहा जा रहा था, अल्लाह इबादत करना। ये निर्धारित प्रार्थना नहीं है, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को निलंबित किया गया है। मैंने शिक्षा मित्र के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा ऐसा प्रार्थना है जिसमें ईश्वर की वंदना ना की जा रही हो, जिसमें भगवान का जिक्र ना किया गया हो, तो क्या इसमें मुस्लिम छात्रों का धर्मांतरण हो जाएगा? विश्व हिंदू परिषद को बताना चाहिए कि आखिर वो किस आधार पर हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा करता है। क्या विश्व हिंदू परिषद बता सकता है यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद या कोई भी हिंदूवादी संगठन सरकार से पूछने की हिमाकत कर सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या क्यों कम हो गई? क्यों आरएसएस मोदी सरकार से या बीजेपी से ये पूछ सकता है कि सरकारी स्कूलों के होते हुए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है? लेकिन सरकार के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती इस सरकारी स्कूल का भला हो। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पढ़ लिख कर सरकार से नौकरी मांगे। सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करें और सरकार से अपने रोजगार की मांग करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि चाहे भले ही लोग अंगूठा छाप रहें, लेकिन शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा की बात ना करें। हमारे साथी शम्स तबरेज कहते हैं कि हमारे स्कूलों में सुबह की प्रार्थना संस्कृत में होती थी, त्वमेव माता पिता त्वमेव, और प्रार्थना के अंत में गायत्री मंत्र। मेरे वालिद का ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में हो गया, तब प्रार्थना का हाव भाव बदल गया। दूसरे शहर में इकबाल की कविता पढ़ाई जाती थी बतौर संस्कृत और गायत्री मंत्र से। बतौर मुसलमान मेरा मज़हब दुबला पतला और कमज़ोर नहीं हुआ। लब पे आती है प्रार्थना पढ़ने वालों में मुसलमानों के बाद हिंदू और ईसाई भी थे, लेकिन उनका धर्म भी कभी मानसिक कुपोषण का शिकार नहीं हुआ। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। अटल की भाजपा सरकार में ना तो संस्कृत में होने वाली प्रार्थना से इस्लाम कमज़ोर हुआ और ना ही लब पे आती है प्रार्थना से ईसाईयत और हिंदू खतरे में आए। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद भाजपा सत्ता में आती है, वैसे ही हिंदू खतरे में आ जाता है और लब पे आती है प्रार्थना से धार्मिक भावना भी आहत होने लगी। अटल के दौर में सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन फुल हो जाया करता था, लेकिन मोदी की भाजपा सरकार में सरकारी स्कूल तबेले में तब्दील हो गए हैं। टीचर नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने में जो कोर कसर बची थी, उसे अब प्रार्थना के नाम पर पूरा किया जा रहा है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि बरेली के फरीदपुर स्थित एक सरकारी स्कूल की प्रेयर में बच्चों ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पड़ी, फिर क्या था, जिनका हिंदूवादी संगठनों ने बवाल किया और बीएसए ने प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया। गजब है ना, बच्चे की दुआ नफरत की सियासत में टकरा गई। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, प्रार्थना भी गुनाह है। महिला पत्रकार कविश अजीज लिखती हैं कि बरेली के फरीदपुर स्थित एक सरकारी स्कूल में सुबह असेंबली में बच्चों ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ा तो हिंदू संगठनों ने बवाल किया, जिसके बाद बीएसए ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और एक जांच कमेटी बैठाई गई। तो इस तरह से अब प्रार्थना के नाम पर उत्तर प्रदेश में नफरत का खेल चल रहा है। कायदे से होना तो ये चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को बैठाकर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो किसके इशारे पर नफरत की खेती कर रहे हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये सरकारी स्कूलों को बंद करने पर क्यों तुले हैं, लेकिन इनसे पूछेगा कौन? जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।